दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग के बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां ईरान की राजधानी तेहरान के इफ्साना में गैस प्लांट पर बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद बड़ा विस्फोट देखने को मिला। तो वहीं ईरान ने भी साफ तौर पर पलटवार करते हुए, चाहे जमीन का रास्ता हो चाहे समुद्री रास्ता हो, हर जगह से ये ऐलान कर दिया है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। तो वहीं ईरान के कमांडर ने साफ तौर पर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अगर कहीं भी हमें निशाना बनाया जाता है तो हम दुगनी तेजी से पलटवार करने के लिए तैयार हैं। और लाल सागर में ईरान को रोकने के लिए अब 19 फरवरी से तमाम देशों के कंटेनर जो हैं वो उतरने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। तो वहीं ईरान के लीडरों की हमास के लीडरों से लगातार मुलाकात जारी है। जहां जहां ब्लिंकन जा रहे हैं वहीं वहीं ईरान जो है अमेरिका की घेराबंदी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्हीं सब खबरों से आपको रूबरू कराऊंगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जिस तरीके से ईरान के गैस प्लांट पर बड़ा हमला किया गया है, इसके वीडियो भी सामने आए हैं। पहले इस पर नजर डाल लीजिए। انفجار شدید 4 ماه بختیاری आपने देखा कि किस तरीके से ईरान की जो राजधानी है तेहरान, इफ्साना के अंदर गैस प्लांट और गैस प्लांट पर हमला होने के बाद बड़ी क्षति जो है वहां पहुंची है। जहां गैस प्लांट पर हमला होने के बाद कई देश जो हैं इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसके नक्शा भी जारी किया गया ईरान के जरिए और बताया गया कि ये हमला जो है हम पर नहीं बल्कि उन देशों पर है जो पाइपलाइन से जुड़ा हुआ था और तमाम देशों में गैस पहुंचाने का काम जो है किया जा रहा था। जानबूझ करके ऐसे समय पर हमला किया गया है और उकसाने की ये पूरी की पूरी कोशिश है। हालांकि हमला किसकी तरफ से किया गया, ये विस्फोट कैसे हुआ, इसकी कोई जानकारी जो है अभी ईरान के जरिए सामने नहीं आई है। पर ईरान ने समुद्री जगह हो चाहे आप जमीनी स्तर की बात करें तो हर जगह से अपनी ताकत का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि ईरान जो है ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि साफ तौर पर संदेश है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए, जिसने ईरान के पास में बने बॉर्डर पर जा करके खुल्लम खुल्ला ऐलान किया था ईरान के लिए और ये चेताया था कि हम ईरान पर हमला करने से नहीं रुकने वाले। जिसके बाद कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं और आपको नक्शे के जरिए भी समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन कौन से देश इस पाइपलाइन पर हमला होने के बाद चपेट में आ गए हैं। जो कि आप देखें कि इफ्साना और रफसान जो जगह है उस जगह पर ये गैस पाइपलाइन थी और उसके ऊपर ये बड़ा हमला जो है वो किया गया। और इससे ये जगह आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे इस जगह को निशाना बनाया गया। और इसी के साथ साथ अगर आप देखें तो सबसे पहले अगर कोई देश प्रभावित हो रहा है तो वो है ओमान, और इसके बाद जो है पाकिस्तान भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि इसी जगह से इन देशों में सप्लाई जो है वो जारी थी। और इसी के साथ अफगानिस्तान भी इससे प्रभावित हुआ है। और अगर बात की जाए तुर्कमेनिस्तान, उधर भी जो है गैस सप्लाई पहुंचने में, गैस पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो अजरबैजान भी इससे प्रभावित हुआ है, आर्मेनिया भी इससे प्रभावित हुआ है और टर्की में भी इस पाइपलाइन से गैस जो है वो जा रही थी।
और टर्की भी इससे प्रभावित हुआ है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो कुवैत पर भी हल्का असर जो है इस हमले के बाद पड़ सकता है, जहां गैस की सप्लाई पहुंचने में दिक्कतों का सामना इन देश को भी करना पड़ सकता है। और इस पाइपलाइन को निशाना बड़ी रणनीति के तहत बनाया गया है, जिससे कि यह साफ तौर पर संकेत है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग के दायरे को बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें कर रहा है। और ईरान ने भी इसके बाद साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि वो इस जंग में बिल्कुल भी पीछे हटने वाला नहीं है। अगर उस पर हमला हुआ है तो वो भी पूरी तरीके से हमला करेगा। जहां ईरान ने एक वीडियो रिलीज करके जिसमें दिखाया कि कैसे उसने F-35 बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है, चाहे वो जमीनी रास्ते पर हो चाहे वो समुद्री रास्ते पर हो, ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें बरसाने का काम ईरान द्वारा किया जा रहा है। और वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, जो कि यह संकेत भी दिया गया नेतन्याहू के लिए, जिसने कुछ दिन पहले पलमाशिम एयरबेस के पास पहुंच करके धमकी दी थी ईरान को कि हम ईरान को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इन तमाम चीजों के पीछे जो है ईरान का हाथ है। और जब बेंजामिन नेतन्याहू जो कुछ दिन पहले पलाशिम एयरबेस के पास में पहुंच करके धमकी दे रहा था, तो उस धमकी का असर साफ तौर पर देखने को मिला कि बैलिस्टिक मिसाइलें दागी जा रही हैं। और इस धमकी के बाद जो है बड़ा विस्फोट तेहरान के गैस प्लांट पर हुआ है, जो कि संकेत है कि ये कहीं इजराइल का काम तो नहीं, क्योंकि अभी ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ है कि किसके थ्रू ये हमला हुआ या कैसे ये बड़ा विस्फोट उस जगह पर हुआ है। और जब ये चीजें लगातार चल रही हैं, नेतन्याहू की धमकी का पलटवार भी कर दिया गया, तो वहीं IRGC के जो चीफ है सलामी, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि अगर दुश्मन हम पर हमला करते हैं तो चाहे वो समुद्री रास्ते हो, चाहे जमीन के रास्ते हो, चाहे आसमान के रास्ते हो, अगर हम पर हमला हुआ तो हम किसी भी कीमत पर आपको बख्शने वाले नहीं हैं। फिर हम हर जहाज़ों को हर जगह जो है निशाना बनाएंगे और उसमें हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो कि खुले तौर पर धमकी जो है वो IRGC चीफ सलामी द्वारा दी गई है। और यह खुला संकेत है, बिगुल फूंक दिया गया है कि हम पूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। और बीते 4 महीने के दौरान जंग के दायरे बढ़ रहे हैं। तमाम देश जो हैं अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें यह लगता है कि आज फिलिस्तीन का नंबर है तो कल किसी और देश का भी नंबर आ सकता है। इसके लिए गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। और जब ईरान की खुले तौर पर धमकी चल रही है, तो ईरान से मुकाबला करने के लिए कई देश जो हैं 19 फरवरी से लाल सागर में अपने युद्धपोतों को उतारने जा रहे हैं, जिनको कमांड जो है वो जर्मनी का फ्रिगेट हेसन जो युद्धपोत है वो करेगा। और उसको कमांड के लिए सब तौर पर बताया गया कि 3 इटालियन शिप्स उतारे गए हैं, जो कि इंटेलिजेंस लॉजिस्टिक सपोर्ट करेगा और ये पूरी तरीके से मदद करेगा हेसन को, जो जर्मनी का है। और इसके लिए फ्रांस ने भी अपने फ्रिगेट जो युद्धपोत है उसे उतारा, और डेनिश ह्यूटफिल्टेड जो युद्धपोत है उसे तैनात किया है लाल सागर के पास, जो हेसन से संपर्क में रहेगा। और इसी के बाद आपको बात करें तो ग्रीक और तमाम देश, इटालियन, ब्रुसेल्स ने भी अपने युद्धपोतों को उतारने का ऐलान किया है, जो संपर्क में रहेगा। और इन देशों ने ये कहते हुए अपने युद्धपोतों को उतारा है कि हम सीधे तौर पर लाल सागर में किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हम सिर्फ रक्षा के लिए जा रहे हैं। अगर किसी जहाज के ऊपर हमला होगा तो हम बस उसे रोकने का काम करेंगे। जो कि ये तस्वीरें लोगों के सामने आई है, जहां एक तरफ जंग के दायरे बढ़ रहे हैं और जहां जहां अमेरिकी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ब्लिंकन,
जहां जहां पहुंच रहे हैं उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर भी उस जगह पर पहुंच रहे हैं। और इसी बीच दोहा के अंदर हमास के इस्माइल हानिया और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मुलाकात हुई और जंग के दायरे को लेकर के काफी लंबा डिस्कशन चला और बताया कि किस तरीके के हालात फलस्तीन के अंदर हैं, जहां ईरान ने यह बताया कि अगर युद्ध रुकता है तो हम पूरी तरीके से फलस्तीन के लोगों को बचाने के लिए हर मदद के लिए तैयार है, जो कि ये चीज भी सामने आई। तो वहीं यहां मुलाकात कतर से भी हुई और इसी बात को जो है ईरान के राष्ट्रपति ने कतर के सामने रखा और ये साफ तौर पर चिताया कि अब ये बैठने का वक्त नहीं है, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और जो चीजें चल रही हैं उससे लगता नहीं है कि इजराइल जो है ये चाहता है कि ये जंग रुके, वो जंग के दायरे को बढ़ाना चाह रहा है। इसके लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा और जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हर मुल्क को आकर के करनी पड़ेगी और फलस्तीन के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहना पड़ेगा। कई बड़ी डीलें, कई बड़ी मांगे जो हैं वो खास तौर पर ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनके जरिए रखी गई हैं। हर एक खबर, हर एक पहलू को आपके साथ जंग से जुड़ी साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।